से बात कर रही थी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात कर रही थी। वो अपनी परेशानियां बता रही थी और बात करते करते सडनली उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया और उसके अगले दिन वो व्यूअर भी इस दुनिया से चला गया। कुछ ही पलों में दो दो जान चली गई। मुझे नहीं समझ में आया मेरा इन सब से क्या लेना देना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद आप में से अधिकतर लोग करते होंगे। आजकल दोस्तों क्या होता है कि जब भी हमारे मन में कोई क्वेरी आती है या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हम आजकल किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं और वीडियोस देखने लगते हैं। अगर हमें खांसी हो जाए, बच्चों को खांसी हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हेयर फॉल हो जाए, XYZ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखने लगते हैं और जिसमें मिलियंस व्यूज़ होते हैं उस वीडियोस को देख के उसी को सच समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं वो इतने ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इतने ज़्यादा सत्य पे आधारित नहीं होते हैं। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे हिसाब से आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने घर में या दोस्तों से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आपको अनजान लोगों के वीडियोस देख के कोई डिसीज़न लेना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे आज मेरी बात है। दोस्तों मैंने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने अपनी एक डिलीवरी स्टोरी शेयर की थी। वो मेरा एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा एक मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई मेडिकल एक्सपर्टाइज़ है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन। बहुत पॉजिटिव स्टोरी थी इसलिए शेयर की थी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आने लगे, 1000 से भी ज़्यादा ही आए होंगे। तो लोग मुझसे उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो जो क्वेश्चन मुझे पता होते हैं वो मैं आंसर देती हूँ। लेकिन मेरे पास कल जो एक मैसेज आया उसके बाद जो हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और वो शायद किसी को भी अंदर तक हिला देगा बहुत ज़्यादा। तो मैं जो आपके साथ अभी इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ये गलती ज़रूर करते होंगे और इसका इतना ख़तरनाक परिणाम हो सकता है आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये अजीबोगरीब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और किसी के भी साथ हो सकता है, तो मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो पूरा इंसिडेंट ज़रूर प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो दोस्तों हुआ यूँ कि मैं शायद इंसिडेंट वेडनेसडे या थर्सडे का है। मैं एक वीडियो बनाने के लिए बैठी हुई थी। रात के 12 बजे तो रात के 12 बजे मेरे पास एक कमेंट आया मेरे वीडियो पे, उस डिलीवरी वाले वीडियो पे। उस समय शायद इंडिया में 3:30 बज रहे होंगे। उन बहन की डिलीवरी हुई थी और उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन आया था। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा, मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या कमेंट करके पूछा। उन्होंने बोला कि मैम मुझे प्लीज़ बताइए क्या नॉर्मल डिलीवरी में कितनी ब्लीडिंग होती है। ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें नहीं जानती। तो मैंने नहीं कोई इनका जवाब दिया। तो थोड़ी मिनट बाद इनका दोबारा कमेंट आया कि अच्छा सिस, आप नहीं समझ सकती, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। डिलीवरी के 14 आवर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरी बेबी आइज़ नहीं खोल रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो इन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और इनका बेबी आइज़ भी नहीं खोल रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। ये मुझे बार बार कह रही थी प्लीज़ रिप्लाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा मुझे ने ज़रूर रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी रात में मुझे मैसेज कर रही थी और बहुत परेशान दिख रही थी।
तो मैं इनको डिप्रेस तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने इनको बोला कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आफ्टर डिलीवरी इस तरह से थोड़ी ब्लीडिंग होती है, बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और जो उन्होंने अपने बच्चे की बात बताई थी कि वो आइज़ नहीं खोल रहा है जब से वो बॉर्न हुआ है, तो भी मैंने उनको बोला, उनको मैं डिप्रेस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उनको बोला कि ये होता है कभी कभी कि बच्चे सोते हैं तो वो आइज़ नहीं खोलते हैं, तो लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके बाद इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि देसी लाइफ सुमन, आई नो बट डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेबी आइज़ ओपन नहीं कर रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। उसके बाद ये लिखती हैं कि देसी लाइफ सुमन, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस मैटर पे, और क्योंकि अभी तक बच्चे ने आँख नहीं खोली है जब से बॉर्न हुआ है। और फिर इन्होंने लिखा, हार्ट बीट इज़ फास्ट, सो कोल्ड एंड शिवरिंग। मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे सुन के घबराहट हो गई कि हार्ट बीट इज़ फास्ट एंड शिवरिंग। शायद वो अपने बारे में बात कर रही थी या बच्चे के बारे में बात कर रही थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आंसर दिया मैंने उनको। फिर मैंने अपने जो व्यूअर थी उनको मैंने आंसर दिया कि आप कौन सी सिटी में हैं और आप अपने बच्चे को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएं प्लीज़, ऐसा मैंने उनको रिप्लाई दिया। उसके बाद उनका जो रिप्लाई था उससे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे ऐसा लगा, मेरा दिल एकदम धक सा रह गया, एकदम कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने ऐसी मुझे न्यूज़ दी, उन्होंने बोला कि देसी लाइफ सुमन, अब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है और डॉक्टर ने बोला कि वो बॉर्न होते ही 2 घंटे के बाद ही बच्चे की डेथ हो गई, और आप प्लीज़ दुआ करें कि मेरे बच्चे को जन्नत मिले, और मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ। ये बात सुन के मैं इतना, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। सडनली क्या हो गया, मतलब मैं 20 मिनट से जिससे बात कर रही हूँ और बात करते करते वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, और वो मुझसे बात कर रही हैं इस कंडीशन में, कमेंट कर रही हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या हो गया। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो भी बहुत सीरियस हैं। तो मैं सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझा के थोड़ी देर बाद उनको रिप्लाई किया कि सिस आप परेशान मत हो, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आपके बच्चे के जाने का। आप अपना ख्याल रखें और मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करूँगी, और आप भी अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि आपकी भी कंडीशन आप बता रही हैं कि काफ़ी सीरियस है। उसके बाद वो मुझे बोलती हैं थोड़ी देर बाद कि देसी लाइफ सुमन सिस, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को बचा पाती। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि सिर्फ पैसों की कमी के कारण, या मुझे लगता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण उनका बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसके बाद वो मुझे लगातार कमेंट करती रही, और उन्होंने मुझे फिर बोला कि वो बहुत परेशान है क्योंकि उनकी जो बच्चा था वो गर्ल थी, और अब उनको इस बात का डर लग रहा है कि उनके जो घर वाले हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं कि उनको बेटी हुई थी, और अब वो इस बात का उन्हें दोष देंगे। वो इस बात से बहुत परेशान लग रही थी और मुझे बता रही थी कि अब मेरे फैमिली वाले मुझे इस बात का दोष देंगे कि मेरी लड़की हुई थी। मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि एक लेडी जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है, और वो खुद भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, और इस कंडीशन में वो ये बात सोच रही हैं कि उनके घर वाले उनको दोष देंगे या फिर उनको टॉर्चर करेंगे। मैं समझ नहीं पाई। वो मुझे कह रही थी प्लीज़ रिप्लाई मैं क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई मैं क्या करूं। मैं पता नहीं क्यों इस ट्रैप में फंसती चली जा रही थी और मैं आंसर देती चली जा रही थी।
मैंने फिर उनको रिप्लाई दिया कि मैं इतना दूर बैठ के क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि आप इस मैटर में अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, क्योंकि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं था और मैंने उसके बाद फ़ोन अपना रख दिया, स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं इससे आगे की बातें नहीं सुन पा रही थी। मैं नहीं सुन पा रही थी क्योंकि फिर कमेंट आता, मैं फिर कुछ रिप्लाई देती। मैं इतना डिस्टर्ब हो गई, मैं जो एडिटिंग करने बैठी थी वो भी मैंने छोड़ दी और लिटरली मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आपको किसी छोटे से बच्चे की मरने की खबर देगा तो आप अपने आप को नॉर्मल नहीं कर सकते। मतलब मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं मतलब इस जो भी मेरे साथ लास्ट 30 मिनट्स में हुआ, मैं उसको भूल ही नहीं पा रही थी कि मेरे ये हो क्या गया। मतलब 20 मिनट्स में सब कुछ ख़त्म हो गया और मुझे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पाई। मतलब मैं क्यों उन्हें नहीं समझा पाई कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो दोस्तों, इस घटना ने मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया और मेरे मन में ये बार बार सवाल आए कि हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, मेंटली होती है या फिज़िकली होती है, हम तुरंत यूट्यूब को ही अपना माध्यम बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपको हेयर टिप्स, ब्यूटी टिप्स और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। हम उनको अपनाने की कोशिश करते हैं बजाय डॉक्टर को दिखाने की बजाय। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन बहन के साथ जो हुआ है वो आपके साथ कतई ना हो। अगर आप किसी मेडिकल सिचुएशन में हैं, आप किसी ट्रीटमेंट के दौरान हैं या आपके साथ कुछ फ़िज़िकल तकलीफ़ हो रही है, तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करने से छोड़ के सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि यूट्यूब के जो वीडियोस हैं या उसके जो क्रिएटर हैं वो बहुत दूर बैठे हैं, वो आपकी समस्या नहीं समझ सकते, वो सिम्टम भी नहीं समझ सकते। मान लिया कि कोई डॉक्टर भी हो यूट्यूब के वीडियो में, किसी डॉक्टर का भी चैनल हो, लेकिन वो भी आपको सही चीज़ या सही राय नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है। आप सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मुझे बार बार ये लग रहा था कि अगर वो बहन किसी डॉक्टर को दिखा लेती, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाती, तो शायद वो बच्चा बच जाता। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपने आधा घंटा मेरे वीडियोस को देख के और मुझसे बात करने में ज़ाया कर दिया। वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट था वो आधा घंटा, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन उसके बाद इससे भी ख़तरनाक घटना उसके नेक्स्ट डे हुई। उसके नेक्स्ट डे दोस्तों, जब मैं सो गई थी इस अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके, उसके बाद मैं अगले दिन मैंने जब अपना फ़ोन उठा के देखा, शायद एक दिन बाद, तो उसमें मेरे पास मैसेज आया था। उसमें इनके किसी रिलेटिव ने मुझे उनकी आईडी से मैसेज किया कि आप जिनसे कल बात कर रही थी कमेंट पे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। मैं एकदम, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कल जिनसे बात कर रही थी, जिनके बच्चे की डेथ हुई थी, और आज मुझे कोई कमेंट करके कह रहा है कि आप जिनसे कल बात कर रही थी उनकी भी डेथ हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। कोई गेम प्लान चल रहा है या कोई ट्रेजिडी है, क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी भाभी की कैसे डेथ हो गई, कल तो वो ठीक थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही रूडली जवाब, मतलब कमेंट में आंसर दिया कि ये सब मुझे नहीं पता कैसे क्या हो गई थी, जो होना था वो हो गया। मुझे ये बिल्कुल हजम ही नहीं हो रहा था कि ये सडनली बच्चे की डेथ हो गई, बच्चे की माँ की डेथ हो गई, और ये सब कुछ मुझे क्यों बताया जा रहा है, मैं इन सब में कहाँ इन्वॉल्व हूँ। ये सारी चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने फिर अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर की।
मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये सब एक फेक है, एक ड्रामा है, शायद मुझे परेशान करने के लिए ये सब चीज़ की गई या फिर कुछ हकीकत में हुआ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे भी अब यही लगता है कि ये जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, ये किसी ने जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए किया। क्यों किया मुझे नहीं पता दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो ना डालूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सुमन आप वीडियो मत डालो। अगर मेरे पास 60% कमेंट आएंगे ना कि वीडियोस मत डालो सुमन, मैं वीडियोस नहीं डालूंगी। लेकिन जो इस तरह की घटिया और ओछी चीज़ें आप मत करिए, इस तरह की चीज़ें आप मत करिए। इससे मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैंने आपको जो कुछ भी ये पूरा किस्सा बताया, ये विश्वास करने लायक तो नहीं है। शायद आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, कमेंट अभी भी है और ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, किसी ने किया है और बहुत ही, मैं तो बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकत है ये। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। और दूसरा, अगर आपके साथ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि आप यूट्यूब के वीडियोस में उनके क्रिएटर से सवाल करें। तो आज का बस मेरा इतना ही था कि आप यूट्यूब के वीडियोस में ज़्यादा विश्वास ना करके डॉक्टर पे विश्वास करें। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।